लोकसभा चुनाव का 2 चरण खत्म हो चुका है। अब तीसरे चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। पीएम मोदी ने इस चुनाव में एनडीए गठबंधन के लिए 400 प्लस सीटों का नारा दिया है, लेकिन इन 2 चरणों के मतदान के बाद ये नारा सुस्त पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो बीजेपी हर चुनाव में मुद्दा सेट करती थी और बाकी पार्टियां उसके इर्द गिर्द चुनाव लड़ती थी, लेकिन इस चुनाव में इसका सीधा उल्टा हो रहा है। इस बार विपक्ष मुद्दा खड़ा कर रहा है और अब बीजेपी जवाब देते हुए नजर आ रही है। बीजेपी ने अब तक 432 उम्मीदवारों की घोषणा कर दिया है। करीब 10 सीटों पर और घोषणा करना बाकी है। यदि उसे 370 सीटों पर जीत दर्ज करनी है तो करीब 86% उम्मीदवारों को जीत दर्ज करनी होगी। लेकिन 2 चरणों में हुए मतदान के दौरान जो मुद्दे हावी हुए हैं वो बीजेपी के इस सपने पर पलीता लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिनकी वजह से बीजेपी हार सकती है। यूं कहें कि बीजेपी बैकफुट पर है। पिछले 2 चरण के मतदान के दौरान ये मुद्दे हावी रहे हैं। पहला मुद्दा, राजपूत समाज की नाराजगी। पहले चरण के मतदान से पहले ही केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के बयान की वजह से राजपूत समाज बीजेपी से नाराज हो गया। इनकी नाराजगी गुजरात से शुरू होकर यूपी, राजस्थान, बिहार समेत कई राज्यों में देखने को मिली। इसका असर यूपी के दोनों चरण में देखने को मिला है। पहले और दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान राजपूत बाहुल्य वाले गाजियाबाद और नोएडा में सबसे कम मतदान दर्ज किया गया, जो कि माना जा रहा है कि ये बीजेपी के लिए चिंता का विषय हो सकता है। तो वहीं पहले चरण के दौरान मुजफ्फरनगर में भी राजपूतों ने अपनी नाराजगी खुलकर दर्ज कराई थी। बीजेपी ने इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए राजपूत समाज से आने वाले सीएम योगी राजनाथ सिंह को लगाया था, लेकिन ये दोनों नेता अपने मिशन में फेल होते नजर आए, जिसका नतीजा ये हुआ कि राजपूत बाहुल्य सीटों पर कम वोटिंग दर्ज की गई है और ये बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरा मुद्दा, संविधान बचाओ। यूं तो चुनाव शुरू होने से पहले ही विपक्ष संविधान बचाने का नारा देता रहा है और मोदी सरकार पर हमला करता रहा है, लेकिन इस बीच अब अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया तो विपक्ष ने ये नारा जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया और इन दोनों नेताओं की गिरफ्तारी की वजह गांव-गांव तक संदेश पहुंच गई कि मोदी सरकार विपक्ष के खिलाफ ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने जब 400 पार का नारा दिया तो संविधान बचाओ मुद्दे को और हवा मिल गई और विपक्ष चुनावी रैलियों में कहने लगा कि बीजेपी 400 सीट इसलिए चाहती है ताकि बाबा साहब के संविधान में परिवर्तन कर सके। विपक्ष के नेताओं की इन बातों और बीजेपी के कुछ नेताओं के बड़बोलेपन की वजह से ये नैरेटिव खड़ा हो गया है और ये नैरेटिव इतना मजबूत हो गया है कि पीएम मोदी को चुनावी मंच से ये कहना पड़ रहा है कि अब संविधान तो बाबा साहब खुद भी नहीं बदल सकते हैं, फिर हम कौन होते हैं। बीजेपी के नेताओं का इस पर सफाई भी आनी शुरू हो गई, लेकिन तब तक मामला हाथ से निकल चुका था। तो वहीं विपक्ष ने ये नैरेटिव भी गढ़ने में सफल हो गया कि बीजेपी दोबारा सरकार में आती है तो देश में चुनाव नहीं होगा। तीसरा मुद्दा, आरक्षण। दूसरे चरण के मतदान खत्म होते होते बीजेपी के लिए आरक्षण का मुद्दा भी अब मुसीबत बन रहा है। विपक्ष ये नैरेटिव सेट करने में सफल होता नजर आ रहा है कि मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में आई तो देश में आरक्षण खत्म कर देगी। हालांकि विपक्ष चुनाव से पहले भी ये बातें चुनावी मंचों से कहता रहा है, लेकिन चुनाव के दौरान ये मुद्दा उस समय बड़ा हो गया जब सोशल मीडिया पर आरक्षण खत्म करने का गृह मंत्री अमित शाह का एक वीडियो सर्कुलेट होने लगा और ये वीडियो इतनी तेजी से फैला कि अब इस पर पीएम मोदी, अमित शाह समेत बीजेपी के सभी बड़े नेता सफाई देते फिर रहे हैं। ये मामला इतना संवेदनशील हो गया है कि तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ फर्जी वीडियो जारी करने का मामला भी दर्ज हो गया है। तो विपक्ष के नेताओं ने इससे जुड़े अनगिनत बयान भी दिए हैं, जिसका मतलब यह है कि मोदी तीसरी बार पीएम बनते हैं तो आरक्षण खत्म कर दिए जाएंगे। इस नैरेटिव से बीजेपी का एक बड़ा वोट बैंक ओबीसी बीजेपी से दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका नुकसान होना तय माना जा रहा है। चौथा मुद्दा, रेवन्ना का सेक्स स्कैंडल। दूसरे चरण की वोटिंग से 2 दिन पहले देश के पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा के पोते सांसद प्रज्वल रेवन्ना की सैकड़ों सेक्स सीडी वायरल हो गई। इन सीडी के वायरल होते ही रेवन्ना के घर की एक कुक ने रेवन्ना और उनके पिता के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि सैकड़ों महिलाओं के साथ इन वीडियो क्लिप को खुद रेवन्ना ने ही शूट भी किया था। इस घटना के सामने आने के बाद कर्नाटक सरकार ने सांसद प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े कथित सेक्स स्कैंडल की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल गठित करने का भी फैसला किया है। बताया जा रहा है कि रेवन्ना जर्मनी भाग गए हैं। चूंकि बीजेपी और जेडीएस कर्नाटक में एक साथ चुनाव लड़ रही हैं, इसीलिए जाहिर है कि रेवन्ना को लेकर बीजेपी की किरकिरी होनी तय है। दूसरे चरण के लिए पीएम मोदी ने कुछ दिनों पहले ही रेवन्ना के लिए चुनावी रैली को संबोधित किया था और वोट मांगे थे। अब ये मामला इतना बड़ा हो गया है कि बीजेपी के लिए कर्नाटक में ही नहीं बल्कि कर्नाटक के बाहर भी मुसीबत खड़ा कर रहा है। पांचवा मुद्दा, बीएसपी और एआईएमआईएम।
पिछले दोनों लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 में मायावती की पार्टी बीएसपी मजबूत स्थिति में रही थी, लेकिन इस बार वह बिल्कुल ही बैकफुट पर नजर आ रही है, जिससे विपक्ष का वोट बट नहीं रहा है। या तो बीजेपी को वोट पड़ रहा है या फिर इंडिया गठबंधन को। तो वहीं एआईएमआईएम ने भी इस बार बिहार में सिर्फ एक सीट पर अपना प्रत्याशी उतारा है, जिसकी वजह से विपक्ष का वोट नहीं कट पा रहा है और बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ऐसा ही कुछ यूपी में भी है। तो ये थी बीजेपी के वो बैकफुट पर लाने वाले मुद्दों से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।